सेक्शन है जो चालान में मंजूर हुए थे, अदालत में जो मंजूर किए थे, कौन कौन से सेक्शन है, किस किस जुर्म पे लागू होते हैं, उसकी सजा क्या हो सकती है? देखिए 363 है जिसमें 7 साल सजा है, 364 है जिसमें 14 साल सजा है, 368 में वही सजा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी, और अगर प्राइमरी किडनैपर को ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सजा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सजा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 में 10 साल की सजा है 3(2) में, और 4(b) में 14 साल की सजा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। जब ये मुल्जमान की बेल हुई है उसको चैलेंज करने का प्लान है, क्योंकि आज तो ये जिस तरह दरखास्त की मुस्तरद हुई है तो अब मजीद इम्कान है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए? नहीं, देखिए वो तो हमने कैंसिलेशन वैसे ही हमारा सांस से हमने करनी है, बट बात इतनी सी जी आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटेजिकली कुछ आप फैसले करते हैं कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उससे भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। कुछ चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हो मगर वक्त के साथ आ जाए। सारी करने का तो इम्कान पे मैं कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है। तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुल्जिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंद साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा ऐसे हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता है कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुल्जिमों में से कई सारे मुल्जिम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। पुलिस कहती है कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं है। जनाब जितनी भी पिटिशन फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डिंग विद लॉ डील करें। आप कभी सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चलान नहीं होगा क्योंकि आप सिग्नल पर रुके या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चलान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डिंग विद लॉ। इसमें यह तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है।